देता हूँ। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है यहाँ पे। तो जिनको आपको इंडिविजुअली व्हाट्सअप करना है वो आप ये वाला यूज कर सकते हो। नीचे जैसे ये एक है ना टूल्स वाला, यहाँ पे एक आइकन है, इस पे जाओगे तो और भी जो इसके ग्रुप इसके सॉफ्टवेयर के फीचर हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन पहले वाले पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अपलोड एक्सेल पे क्लिक करता हूँ। आपको ये जो है ना .xlx इस वाली फाइल में आपको ये करने हैं। ठीक है, CSV वगैरह नहीं चलेगी। तो मैं 3 कौन यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे 3 कॉन्टेक्ट इंडिया के हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले है ना, इसमें अगर आपने कंट्री कोड पहले नहीं लगाया है तो आप क्या कर सकते हो कि ऐड कंट्री कोड पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, और जैसे अपना 91 है तो मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो तीनों में 91 आगे लग जाएगा। अगर आपने सारे कॉन्टेक्ट कंट्री कोड के साथ किए हैं तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैसेज डाल देना है। तो मैं यहाँ पे देखो मैसेज ये वाला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास 2 मैसेज हैं तो आप 2 मैसेज डाल सकते हो। तो वो क्या करेगा, पहले तो पहले वाला मैसेज सेंड करेगा, फिर दूसरे वाला मैसेज सेंड करेगा। एंड आप यहाँ पे बटन वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बटन का एक आपको लगा के दे देता हूँ। जैसे मैं वो बोल देता हूँ कि व्हाट्सएप ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बटन लगा दिया है। अगर आपको इसमें लिंक वगैरह भी लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। फ़ोन नंबर लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एकदम नॉर्मल बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अपना एक बटन यहाँ पे लग सकता है। आप यहाँ पे मल्टीपल बटन भी लगा सकते हो। अगर आपको कोई अटैचमेंट अपलोड यहाँ पे लगानी है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मैं अभी कोई अटैचमेंट नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप डिले टाइम वगैरह सेट कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद दूसरा मैसेज जाए या तीसरा मैसेज जाए, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं इनको देखो हाफ कर देता हूँ, सभी जो डिले टाइम्स हैं इनको हाफ कर देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैंपेन का नाम पूछेगा तो कुछ भी अपने हिसाब से रख देना है। ओके पे क्लिक करना है। फिर ये आएगा क्लिक टू, इस पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे अपने पास टैब ओपन हो जाएगी। ठीक है, टैब ओपन होते ही आपको यहाँ पे QR कोड स्कैन करना है। QR कोड आ जाएगा, उसको आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, तो अपने मोबाइल में जो लिंक डिवाइस है ना उसमें आप चले जाओ। जो व्हाट्सएप का 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो लिंक डिवाइस नाम से आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है एंड फिर ये वाला जो बार कोड है इसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन होते ही जो आपका व्हाट्सएप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लोडिंग चैट हो रहा है एंड उसके बाद ऐसा कुछ खुल जाएगा। फिर अभी क्या करना है, हाँ ये लिंक्ड हो गया। अभी देखो यहाँ पे देखो स्टेटस ये है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये वाला अपना स्टेटस रनिंग में आ रहा है। मतलब अभी हाँ जो अपन ने व्हाट्सएप वगैरह डाले हैं उनको ये सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे देखो एक को चला गया है एंड यहाँ पे दूसरे को भी चला गया, सक्सेस आ रहा है एंड तीसरे को भी यहाँ पे चला गया। देखो यहाँ पे स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है ना। एंड फिर लास्ट में क्या करेगा, ये आपको एक रिपोर्ट भी बना देगा। कैंपेन का नाम है ये अपना, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से रिजल्ट सक्सेस हुए हैं, टोटल 3 थे, 3 सक्सेस हुए, फेलियर यहाँ पे 0 वर्ड। ये रिपोर्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला तो अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड में इसको दिखा भी देता हूँ अपना जो मैसेज है वो कैसे गया। एंड ये देखो अपना एक बटन भी गया इसमें। देखो मैंने जो बटन ऐड किया था ना ऐसा दिखेगा यहाँ पे। जैसे आप फोन नंबर वाला लगाओगे तो फोन नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अपन चलते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, एंड ये वाला तो अपना कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे
सेकंड वाले में आते हैं जो कि ग्रुप नेम वगैरह, यहाँ पे वो ग्रुप सेंटर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास ग्रुप है नहीं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टूल्स में आएंगे एंड यहाँ पे एक है ग्रुप फाइंडर। ठीक है, इसमें मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट रख देता हूँ, जैसे SEO रख दिया मैंने, या वेबसाइट मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया एंड मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसने ग्रुप निकाल दिया। मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ इसको बिकॉज मेरे को इतना ही चाहिए। एंड यहाँ पे ये आ रहा है इंपोर्ट इन ग्रुप जॉइनर। ठीक है, तो आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये है ना वेबसाइट ग्रुप लिंक, इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और साथ मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट इन ग्रुप जॉइनर। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका जो फीचर था ना ग्रुप जॉइनर का, कि ये अब बल्क में ग्रुप ज्वाइन करेगा, तो उसमें मैंने ये सारे इंपोर्ट कर लिए हैं। या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे जो ग्रुप जॉइनर वाला है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह ना ग्रेब मेंबर एंड यहाँ पे क्या बहुत सारे फीचर हैं। ऑटो ग्रुप जॉइनर, ये वाला देखो, ऑटो ग्रुप जॉइनर। तो इस पे जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा। अपलोड एक्सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मैंने जो एक्सपोर्ट की थी वेबसाइट ग्रुप लिंक है ना, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारे जो ग्रुप हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। या फिर यहाँ पे आई थिंक वो लिंक नहीं आए हैं, लिंक। ओके, तो मैं इसको करके यहाँ पे चेक करता हूँ। उस वाले में तो क्या लिंक आ गए थे डायरेक्ट, जो अपन ने किया था ना, तो इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप अपना कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं स्टार्ट ज्वाइनिंग पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये इनवैलिड लिंक आ रहा है बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी लास्ट वाले में अपन ने, आप जैसे ये करोगे ना, मैं अभी दोबारा से करता हूँ, वेबसाइट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रुप थे ना वो सारे आ गए हैं, तो अपने को ये क्या ग्रुप लिंक वाला उसमें डालना होगा। ठीक है, तो आप ये एक्सेल सीट में क्या करो, ग्रुप नेम हटा देना, ओनली ग्रुप लिंक ही रखना। तो जैसे यहाँ पे ये जितने भी ग्रुप थे इससे रिलेटेड वो आ गए हैं। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट इन द ग्रुप जॉइनर में कर सकते हो। तो मैं इंपोर्ट इन ग्रुप जॉइनर में जब करूंगा तो जो ग्रुप लिंक वाले हैं ना वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जो ज्वाइन होगा। उसके बाद क्लिक टू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अपना ये अपलोड होगा, ये क्या नाम है, कनेक्ट होगा। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ज्वाइनिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट एंड ज्वाइनिंग पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, देखो इसने एक पहला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। देखो यहाँ पे भी सक्सेस दिखाएगा, ये देखो स्टेटस में आपको सक्सेस दिखाता रहेगा। ये देखो 2-3 ग्रुप ज्वाइन यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऐसे आप ऑटोमेटिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरे को और ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप यहाँ पे उनको सेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्रुप नेम, ग्रुप की आईडी अपलोड करनी है एंड उनको आप मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एंड एक आता है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फिल्टर। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर अपलोड कर लेता हूँ, यही 3 नंबर मैं अपलोड करता हूँ। कंट्री कोड इनमें लगा देता हूँ, अगर नहीं लगे हुए तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं 91 से यहाँ से डालने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, तो मैं इनको जो अपलोड किया ना इनको डिलीट कर देता हूँ और इनमें 91 लगा के, मतलब आप कंट्री कोड लगा के इनको करो। तो 91
एंड इसमें भी मैं 91 लगा देता हूँ एंड 91। इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड दोबारा से इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये नंबर अपलोड कर लिए और एक काम करता हूँ, मैं एक अलग ही नंबर डालता हूँ कुछ भी। ठीक है 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने अलग ही नंबर डाला है जो कि वो आई थिंक व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए, तो वो ये इनवैलिड दिखाता है या नहीं दिखाता है। ठीक है ओके, ये दोबारा से आ गया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सही से अपलोड करता हूँ। तो अपने अभी यहाँ पे 4 नंबर है, मैं क्लिक टू इस पे क्लिक करता हूँ। इसमें ये भी है कि आपको बार बार स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिंक डिवाइस एक बार कर दिया तो हर फीचर में आपको ये बार बार स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद ये कनेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक चेकिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया। मैं स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट नीचे दिखाता रहेगा। ये देखो स्टेटस इसका अवेलेबल है फर्स्ट वाले नंबर का, फिर ये सेकंड वाला करेगा एंड यहाँ पे आप डिले टाइम कर सकते हो। तो अगर आपको फास्ट करवाना तो आप यहाँ पे वो फास्ट भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो क्या जल्दी जल्दी ये नंबर चेक करता रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल एंड जो मैंने डाला था ना एक ऐसे ही रैंडम, ये देखो नोट अवेलेबल आ रहा है, ये वो मतलब वो वाला व्हाट्सएप पे नहीं है। फिर ये क्या करेगा कि जो नंबर फिल्टर में है ना उनको कहेगा कि आप यहाँ पे उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, कहाँ पे उनको सेव करना है। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे इनको सेव कर सकते हो। मैंने सेव पे क्लिक किया एंड जो नंबर फिल्टर वाला ना वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला देखो नोट अवेलेबल है, ये अवेलेबल है 3। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा लिख के। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ, डोंट सेव एंड उसके बाद आते हैं इसको मैं नंबर वाले को ये क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं गूगल मैप स्ट्रक्चर में। यहाँ पे गूगल मैप स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करना है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी इन टेक्सास ऐसा मैं सर्च करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये गूगल मैप पे ये सारी चीज़ें सर्च करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा कुछ ओपन होने के बाद आपको स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक कर देना है। तो अभी ये एक एक करके हर की डिटेल लेगा। ठीक है, तो मैं 3-4 यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक चलता रहेगा, बस यहाँ पे ये देखो फैच हो रहा। ओके, एंड इसको आप किसी भी टाइम स्टॉप कर सकते हो। तो मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। एक्सपोर्ट वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो एक्सेल में ये जो डाटा है ना ये आपका सेव हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये ना जी मैप डाटा, इस पे यहाँ पे ये सेव हुआ है। तो इसको जब जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो ये देखो नेम, मोबाइल नंबर, रिव्यू कितने थे, एड्रेस, वेबसाइट, सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। और भी बहुत सारे इसके फीचर हैं। ऑटो ग्रुप ज्वाइनर मैंने दिखा दिया है, ग्रेप चैट, बल्क ग्रुप बना के आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। ओके, एंड ग्रैब द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फ्रॉम वेब पेज, ये भी मैंने बता दिया है। ओके, ग्रैब ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ग्रुप मेंबर आप ग्रैब कर सकते हो। क्लिक करना है इस पे। जैसे मैंने जो 2-3 ग्रुप ज्वाइन किए थे ना, तो उसका उसमें से एक ग्रुप के अपन जो मेंबर है ना उनके नंबर निकाल के चेक देखते हैं कि निकलते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ही कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद अपन क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो ग्रुप है इसमें आई थिंक मेंबर चेक कर लेते हैं, 67 है। अभी इसको ग्रैब करके चेक करते हैं कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो स्टार्ट मैं ग्रैबिंग पे क्लिक करता हूँ। ये कनेक्ट होने के बाद ये दिखा देगा कि कितने ग्रुप आपके हैं। तो मेरे पास अभी 3 है, ये देखो आपको साइड में भी दिख रहे होंगे, मिलियन है ना। तो मैं जैसे
सेकंड वाला चेक करता हूँ। सेकंड वाले को सिलेक्ट करके ग्रुप को सिलेक्ट किया और इसने क्या किया कि यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करवा दिया। सेव पे क्लिक करता हूँ और इसने जो सारे मेंबर हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं, ये देखो। तो मैं इस एक्सेल को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर थे ना उसने निकाल दिए हैं। तो ऐसे आप ये ग्रुप मेंबर एक्सपोर्ट वाला आप यूज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके जितने फीचर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। ये देखो, आप एक बार दोबारा भी देख सकते हो कितने इसके फीचर हैं। ऑलमोस्ट फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कस्टमर सर्विस के बारे में बताऊंगा, ओके, और अमेज़ॉन जॉब्स के बारे में बताऊंगा, और अमेज़ॉन फ्लैक्स के बारे में बताऊंगा, और अमेज़ॉन एप्लीकेशन कैसा फिलअप करना है उसके बारे में बताऊंगा कि फिक्स सैलरी है, आपको लाइव इंटरव्यू देना पड़ेगा अमेज़ॉन जॉब के बारे में, ओके। तो इसका क्या ऐसा वर्क करना है, क्या वर्क करना है, तो एप्लीकेशन कैसा बनना है उसके बारे में समझाऊंगा। और अमेज़ॉन VCS जैसे कि अमेज़ॉन वर्चुअल कस्टमर के बारे में, जो कस्टमर रिलेटेड हो तो उसको कैसा फिलअप करना है उसके बारे में बताऊंगा। और अमेज़ॉन के बारे में जैसे कि ऑनलाइन जॉब, जब वर्क फ्रॉम होम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा वैसा कुछ भी नहीं, जस्ट फ्री में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ओके। उन्होंने फ्री में ट्रेनिंग देंगे, कंपनी से लाइव ट्रेनिंग देंगे, ओके। तो मैं इसके बारे में डिटेल होकर मैं वीडियो में समझाऊंगा आपको कैसा वर्क करना है, क्या वर्क करना है करके, ओके। और यहां से आप अपने घर बैठकर बिना कहीं गए कमाई करते हैं 100% जेन्युइन। देखिए फ्रेंड्स, ये साइट आपके सामने खुल चुकी है। यहां लिखा हुआ है अमेज़ॉन जॉब्स, ठीक है। यहां पर एक ये लिंक है, मैं इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। आप वहां से जाकर अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फोन से जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस तरह का इंटरफेस अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यही साइट अपने मोबाइल फोन पर भी खोलकर दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल फोन अब आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला है, मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे मोबाइल फोन पर भी ये साइट अब खुल चुकी है। आप इस साइट पर हूबहू वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे आप लैपटॉप पर कर पाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर डेस्कटॉप वर्जन खोलना चाहें, यानी अमेज़ॉन जॉब्स की डेस्कटॉप साइट खोलना चाहें, वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। सबसे ऊपर राइट हैंड में टॉप पर जहां 3 डॉट्स लगे हैं, मैं यहां क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे एक ये विंडो खुल चुकी है। इस विंडो में नीचे से जो थर्ड कैटेगरी है, ये है डेस्कटॉप साइट। मैंने यहां क्लिक किया दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये अमेज़न जॉब्स की एग्जैक्ट वही हूबहू साइट मेरे मोबाइल फोन पर खुल गई जो मेरे लैपटॉप पर आपको दिख रही है। बिल्कुल 1% भी इधर उधर फर्क नहीं है। आजकल जितनी भी मॉडर्न साइट्स हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि आपके मोबाइल फोन पर भी हूबहू वैसे ही चलती हैं जैसे लैपटॉप पर चलती हैं। इनफैक्ट ये अमेज़न जॉब्स की जो साइट है, ये आपके मोबाइल फोन पर, चाहे वो नया हो या पुराना, लैपटॉप के मुकाबले बेटर तरीके से चलती है। हमने चेक किया है। मैं आपको अपने लैपटॉप पर ही ज्यादा दिखाना पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है, फॉन्ट बड़े होते हैं, मुझे आपको समझाने में आसानी रहती है, आपको देखकर समझने में आसानी रहती है, ठीक है। तो मैं अभी अपना मोबाइल फोन आपके सामने से हटाकर आपको आगे का प्रोसेस अपने लैपटॉप पर ही दिखाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां हमें अपने लिए अपने घर भारत में बैठकर पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने हैं अमेज़न के साथ जुड़कर करने के लिए, ठीक है। उसके लिए जहां ये फाइंड जॉब्स लिखा है, यहां एक सर्च बार है। देखिए फ्रेंड्स, यहां मैं टाइप करूंगा VCS, ठीक है। V का मतलब है वर्चुअल, C का मतलब है कस्टमर, S का मतलब है सर्विस, वर्चुअल कस्टमर सर्विस, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन मैं यहां टाइप करूंगा इंडिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने टाइप कर दिया इंडिया, ठीक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्चुअल कस्टमर सर्विस
का जो ये वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल या एक ऑप्शन Amazon जॉब्स की तरफ से निकाला गया है, ये स्पेसिफिकली भारत और एशिया के कुछ मुल्कों के लिए ही निकाला गया है। अब मैंने यहाँ इंडिया टाइप कर दिया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं Amazon जॉब्स साइट के उस पेज पर पहुंच चुका हूं जहां पर आज की डेट में Amazon के साथ घर बैठकर आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 16 या 1 से 10। ये देखकर आप मायूस मत होइएगा कि केवल 16 जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है, ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक इनमें से खोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है VCS लखनऊ, ठीक है, इंडिया यूपी। अब मैं ये आपको एक खोल के दिखा देता हूँ। VCS का मतलब आपको पता ही है, वर्चुअल कस्टमर सर्विस लखनऊ। अगर आप चाहें तो Amazon के लखनऊ ऑफिस में बैठकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां पर ये VCS लिखा हुआ है किसी भी कैटेगरी में, वहां पर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। गौर से देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम। आप Amazon जैसी दुनिया की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अपने घर बैठकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप चाहें तो इनके लखनऊ ऑफिस में जाकर भी काम कर सकते हैं और चाहें तो अपने घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारी लोकेशंस हैं जो मैं अभी आपको 2 मिनट में अभी इसी वीडियो में दिखाता हूं। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। अब मैं आपको दोस्तों ये भी दिखा दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप में से जो लोग ये सोच रहे हों कि भाई Amazon जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तो पता नहीं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, मैं नीचे आके आपको जल्दी से दिखा देता हूं। देखिए लिखा हुआ है 10+2, यानी अगर आपने 12वीं भी की हुई है तो भी आप Amazon के लिए वर्चुअल कस्टमर सर्विसेज के तहत घर बैठकर काम कर सकते हैं और एक अमाउंट अच्छी खासी कमा के ले जा सकते हैं। ग्रेजुएट हो तो भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको वो सभी बेनिफिट घर से बैठकर भी मिलते हैं जो ऑफिस में काम करके मिल सकते थे, जैसे कि रोटेशनल, यानी कि आपको आपकी सुविधा के हिसाब से समय मिल सकता है जब आप एज ए वर्चुअल कस्टमर सर्विस का काम करना चाहें Amazon के लिए। ठीक है, यानी अगर आप लेट नाइट करना चाहते हैं, शाम को करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं, दोपहर को करना चाहते हैं, ये भी आपको फैसिलिटी मिलती है, यानी कि ये रोटेशनल सर्विस है। ठीक है, और साथ ही आपको ओवरटाइम और मील कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। रोटेशनल दोस्तों इसलिए होता है कि Amazon के ऊपर कस्टमर्स कभी भी दिन रात सुबह कभी भी परचेजिंग कर सकते हैं, उनकी कोई इंक्वायरीज हो सकती हैं, उनकी कोई कंप्लेंट्स हो सकती हैं, तो वो आपके एरिया और आपकी भाषा की नॉलेज के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र की जाती है। अब जैसे यहाँ जैसे लखनऊ लिखा हुआ है, तो आप अगर यूपी में रहते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि अगर कोई यूपी का ही कस्टमर जो Amazon के ऊपर कुछ परचेजिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है या उसकी कोई परचेजिंग के बाद कोई कंप्लेंट है, तो वो आपके पास ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि वो जनरली हिंदी के अंदर होगी। अभी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भारत के दूसरे राज्यों में भी बैठकर इसी तरह से Amazon के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप में से किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जी हमने तो आज से पहले इस तरह का काम कभी किया ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है कि कस्टमर से बात कैसे करते हैं, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमें ट्रेनिंग कौन देगा। देखिए वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको Amazon की तरफ से मिलेगी। देखिए ये लिखा हुआ है, यू विल रिसीव 6 वीक्स ऑफ मैंडेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाने वाली Amazon आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी कि किस तरह से आप वर्चुअल कस्टमर सर्विस का काम कर सकते हैं, यानी पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाता हूं कि और कौन सी लोकेशंस हैं जहां से बैठकर आप ये
पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक जाऊंगा, देखिए बैक बटन है। अब देखिए मैं वापस वहीं आ गया, सबसे पहला मैंने आपको दिखाया था। अब मैं दूसरी लोकेशन पर आता हूँ, ये जयपुर में है, ठीक है। ये भी उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये VCS लखनऊ दिखाया था, ये है VCS जयपुर। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर है, अगर आप राजस्थान में कहीं पर भी रहते हैं तो इस वाली लोकेशन पर आप अप्लाई करेंगे और आप राजस्थान में ही कहीं पर भी अपने घर बैठकर एक पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं Amazon के साथ जुड़कर। इसी तरह से अगर हम और नीचे आते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारी पार्ट टाइम की जॉब्स हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे, देखिए अब आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक और लोकेशन है, ये है वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट कोलकाता, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी अपने घर बैठकर Amazon के लिए पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं एज ए वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर बेंगलोर भी है। मैं अब आपको और लोकेशंस दिखा देता हूं। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक और है वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट, ये नोएडा में है, यानी ये भी यूपी के लिए है। इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो आप देख सकते हैं नंबर्स 16 तक ये चेंज होते रहते हैं दोस्तों। अभी 3-4 दिन पहले ये 40 के करीब थे, फिर उसके बाद ये 20 हो गए, अब थोड़े दिनों में ये फिर बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आप चेक करते रहिए। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, कस्बे में रहते हो, जिले में रहते हो, गांव में रहते हो, आप अपने घर बैठकर Amazon जॉब्स पर अप्लाई भी कर सकते हैं और अपने लिए घर बैठकर एक बहुत अच्छी 100% जेन्युइन पार्ट टाइम जॉब भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से ये दिखाता हूं कि Amazon जॉब्स के ऊपर घर बैठकर पार्ट टाइम कमाई करने के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, वो मैं अब आपको करके दिखाता हूं। अब फ्रेंड्स हम बैक पेज पर जाएंगे, यहां से जाएंगे तो हम होम पेज पे पहुंच जाएंगे। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बिना कट किए एडिट किए दिखाता हूं। आप लोगों के मुझे कमेंट्स भी आते हैं जी आप वीडियो लंबा बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए बनाता हूं जो शायद इस तरह का काम पहली बार करने का प्लान कर रहा हो या सोच रहा हो, ठीक है। उसको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल सेवी हो, उनके लिए ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बातें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए कोई भी स्टेप स्किप नहीं करता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं एक नंबर पे क्लिक करूंगा तो मैं फर्स्ट पेज पर आ गया, ठीक है। अब मैं इनमें से एक आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। अब यही वाला जो VCS वर्चुअल कस्टमर सर्विस यूपी का है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। अब देखिए मैं यहां क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स ये पेज खुल चुका। अब देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर लिखा हुआ अप्लाई नाउ, मैं यहां क्लिक करूंगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ एक नेक्स्ट पेज खुल चुका है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, ये वैसे ही डिटेल्स हैं जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पेज पर दिखाई थी, करीब करीब वही है। तो मैं आप दोबारा आपको ये पढ़कर नहीं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। यहाँ और नीचे आ जाएंगे तो सबसे नीचे लिखा हुआ आई एक्सेप्ट, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि हम आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे। Amazon जैसी बड़ी कंपनी में आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ आ रहा है साइन इन और रजिस्टर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, दिस अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यू यूज टू शॉप ऑन Amazon.com। यानी कि अगर आपने Amazon के ऊपर शॉपिंग करने के लिए कोई अकाउंट बनाया है तो वो यहाँ नहीं चलता है, ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप कमाई करने आए हैं Amazon से, आप शॉपिंग करने नहीं आए हैं। तो ये वो वाला अकाउंट नहीं है, यहाँ आपका डिफरेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। ये यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है बहुत सारे लोग जो Amazon के साथ मिलकर पार्ट टाइम कमाई करना चाहते हो, वो इनको ईमेल भेजते हो जी हम तो ऑलरेडी Amazon के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन आप शॉपिंग के लिए करते हैं। आप अगर Amazon जॉब्स के साथ जुड़कर घर बैठकर एक एज ए एसोसिएट कमाई करना चाहते हैं तो वो आपको ये फॉर्म अप नीचे रजिस्टर करना है। वो कैसे करना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब देखिए जहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ प्लीज टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू रजिस्टर, यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सेस योर अकाउंट इन द फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ अपना संजीव, ठीक है। लीगल लास्ट नेम जिंदल, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैं अपना डाल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ अपना एक ईमेल आईडी डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी दोबारा डाल दिया है, वही वाला जो यहाँ डाला है। अब मैं अपना जो अकाउंट यहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ उसका एक पासवर्ड यहाँ पे बना के रख लेता हूँ। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स मैं जब यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ तो मुझे कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं कि किस तरह का पासवर्ड ये साइट एक्सेप्ट करेगी। देखिए मुझे यहाँ कैरेक्टर्स भी डालना है, कोई ना कोई लेटर भी डालना है, कोई नंबर भी डालना है, और कोई ना कोई ये स्पेशल कैरेक्टर होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ ये % का एक सिंबल है, या हैश का है, या डॉलर्स का है, ठीक है, तो या प्लस का है, कोई ऐसा सिंबल भी आपको पासवर्ड में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम ट्राई करके देख चुके हैं, जो @ करके एक सिंबल होता है वो एक्सेप्ट नहीं होता है Amazon के ऊपर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी एक अपना पासवर्ड बनाकर डाल देता हूँ।
अब देखिए मैं यहाँ पर पासवर्ड दोबारा डाल देता हूँ। अब देखेंगे नीचे लिखा है यहाँ पर आई हैव रेड द अबव इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ओके, और उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर अपने कंट्री कोड के साथ में अपना एक पर्सनल वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। जो आपका एक्चुअल रियल मोबाइल नंबर है वही डालना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, ये इंडिया का कंट्री कोड है और मैंने यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब मैं यही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी दोबारा से अपना टाइप कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, साइट ने इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है और इसी तरह से ये टाइम जोन है, ठीक है, ये आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ ओके कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज खुल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार अमेज़न के साथ जुड़कर अपने घर बैठकर पार्ट टाइम कमाई करना चाह रहे हैं। तो हमें ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं रजिस्ट्रेशन की वो थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ये हमें पूरी करनी होती हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ यू मे सबमिट एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यानी जो हमारी प्रोफाइल यहाँ पे बन रही है उसमें हम कुछ अपने एजुकेशनल या एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके अपने वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन है कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट्स का भी है, यानी कि हम अभी अपने डॉक्यूमेंट्स ना भी डालें तो भी चलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल रहा हूँ, कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये एक नेक्स्ट पेज खुल चुका है। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने डाली है वो ऑलरेडी दिख रहा है, आपकी भी दिखेगी इसी तरह से। देखिए मैंने नाम डाला था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो दिख रहा है। एड्रेस अभी तक हमने नहीं डाला है, आपने अपना यहाँ पर एक 100% वैलिड अपना एड्रेस डालना है दोस्तों। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जो अभी टेम्पोररी है किसी रीजन से, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी एक एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो अपना एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2 यानी परमानेंट एड्रेस अपना जो भी है वो एड्रेस 1 में डाल दीजिए। जो आपका अभी फिलहाल एड्रेस है जो शायद टेम्परेरी हो वो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने एक ही एड्रेस अपना यहाँ पर डाल दिया है। हमारी कंट्री इसने ऑलरेडी हमें शो कर दी है, हमारी सिटी इसने आइडेंटिफाई कर ली है इसके सॉफ्टवेयर ने, और हमारा जो पोस्टल कोड है वो भी इस साइट के सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई करके हमें यहाँ पर दिखा दिया है। उससे पहले देखिए यहाँ पर दिखा रहा है स्टेट एंड प्रोविंस, ये अभी हमें चूज करना है दोस्तों, ठीक है। मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने दिल्ली चूज कर लिया। आप जहाँ पर भी हो, बिहार में हो, आसाम में हो, आंध्रा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हरियाणा में हो, गुजरात में हो, वो आपने चूज करना है। मैंने दिल्ली चूज कर लिया, ठीक है। ईमेल आईडी जो हमने पहले थोड़ी देर पहले अभी डाली थी वो यहाँ पे ऑलरेडी है, अब हमें दोबारा नहीं डालनी है। अब देखिए प्रिफर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि अगर बाई चांस कभी अमेज़न की तरफ से उनके एचआर डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से हमें कोई कॉल करना चाहे तो वो किस नंबर पर करे, यानी हमारा प्रिफर्ड फ़ोन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ से ऑल्टरनेट नंबर चूज़ करके एक और नंबर भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर ही छोड़ दीजिए, यानी जो आपका मेन मोबाइल नंबर है जो आपके हाथ में रहता है हमेशा, आप उसी पर कॉल रिसीव करना पसंद करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टरनेट नंबर अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एग्री टू रिसीव टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस, वर्क रिलेटेड कुछ भी है, इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। और नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पैन कार्ड मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, ये हमें नहीं डालना है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी डालनी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट डेट यू वुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग, यानी आप कब से काम शुरू करना चाहेंगे। आप चाहें तो जब भी ये फॉर्म भरें उसी दिन की डेट डाल दीजिए, या अगले दिन की डाल दीजिए, या एक हफ्ते बाद की डाल दीजिए, या 2 हफ्ते बाद की डाल दीजिए, यानी जब से आप काम शुरू करना चाहेंगे वो डेट यहाँ पर आपने डाल देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर ली, लेट्स से आज 23 जुलाई है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 अगस्त, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर मेरा एप्लीकेशन यहाँ सिलेक्ट हो जाता है तो मैं 1 अगस्त से काम शुरू करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो मैंने ये एक डेट डाल दी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, यानी ये जो पार्ट टाइम वर्क है अमेज़न के ऊपर, इसके बारे में आपने कहाँ से सुना। अब मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ सोशल मीडिया से, ठीक है। और उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर
और प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट, ऐसे करके ये एक एरर दिखा रहा है, यानी ये हम भूल गए थे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिना एडिट किए हर चीज़ दिखाता हूं, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो जिस तरह से मैं अटक गया आप भी अटक जाएंगे। मैं इसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर में हमने दोबारा से वही नंबर डाल दिया जो हमारा पहले वाला मोबाइल नंबर था, ठीक है। ओके, आप चाहें तो अपना कोई और ऑल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने वही डाल दिया। अब यहाँ पर ये 0 मैंने हटा देना है, ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट एन आइटम इन द लिस्ट। अब ये देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ था हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, मैंने लिखा था सोशल मीडिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि सोशल मीडिया में कौन से प्लेटफॉर्म से आपको पता चला, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया फेसबुक से पता चला, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, और यहाँ पर अब मैंने दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो देखिए, इस बार हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम अगले पेज पर आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ जनरल से क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, जिनके हम जल्दी जल्दी से जवाब दे देंगे। ये फॉर्म भी हमें पूरा करना होता है फ्रेंड्स, अगर हमें अमेजोन के साथ पार्ट टाइम कमाई करनी है घर बैठ के। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आर यू 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, ठीक है। तो मैंने कर दिया येस। आर यू ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया, येस। देखिए, भारत का हर नागरिक भारत में काम करने के लिए ऑथराइज्ड है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर से आया हुआ है तो सिर्फ उसी को दिक्कत है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आर यूर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप अमेजोन के साथ घर बैठ के पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं, जी हाँ। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आर यू विलिंग टू वर्क इन ए नॉन टेक्निकल रोल, जिसमें कस्टमर्स के साथ फोन, ईमेल या चैट्स पर कम्युनिकेशन करना है, यस, ठीक है। यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर 6 to 8 वीक्स, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या वो हम ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं, जी हाँ, यस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमसे पूछ रहा है क्या आप अलग अलग रोटेशनल, अलग अलग टाइम्स के हिसाब से यहाँ पर काम करने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कभी हो सकता है कि दिन में हो या कभी हो सकता है रात में हो, जो ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आप कर देंगे यस। घर बैठकर ही काम करना है, अच्छा है, आप रात में ज़्यादा काम कर सकेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कभी कभी कस्टमर्स का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, यानी कस्टमर्स की इंक्वायरीज या कंप्लेंट्स ज़्यादा आ जाती हैं। तो उस केस में कभी कभी जब आपकी छुट्टी हो उस दिन भी कई बार आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि क्या आप कुछ समय देकर काम कर सकेंगे। तो आप उसके लिए तैयार हैं, जी हाँ, ठीक है। ना करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप फ्लेक्सिबल हैं शेड्यूल्स करने के लिए, यानी टाइम वगैरह ओवर टाइम कभी करना पड़े। हाँ जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर आप कभी ओवर टाइम करेंगे तो उसके पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। कई बार जो छुट्टियां होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे दिवाली की, होली की, दशहरे की, उस दिन लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या उनकी ज़्यादा इंक्वायरीज आ सकती हैं। तो क्या आप उस दिन भी कुछ समय निकालना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल निकालना चाहेंगे। आप पैसे देंगे, हम समय क्यों नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क एन ओवरनाइट शिफ्ट, ठीक है, यानी रात को। ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका एक फैसला हो जो आपको सूट करे या ना करे। फिलहाल मैंने इसको यस कर दिया, आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये लिखा हुआ है कि आपको एक हफ्ते में 2 छुट्टियां तो मिलेंगी। ये जरूरी नहीं है कि वो सैटरडे संडे की हो, क्योंकि जब आप घर बैठ के काम करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको किसी और 2 दिन छुट्टी मिल जाए, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए भी हम तैयार हैं, फाइन। उसके और नीचे आ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि जब मैं अमेजोन के पास अप्लाई करूंगा पार्ट टाइम वर्क के लिए तो शायद वो मेरा बैकग्राउंड वगैरह चेक करेंगे। तो वो उसके लिए क्या मैं तैयार हूँ? जी हाँ बिल्कुल, कर लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम अवेयर कि मुझे ये काम तभी मिलेगा जब मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप कर लें। अब यहाँ पर मैंने येस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। By continuing, please make sure you have reviewed your answers carefully. You will not be able to change this information once it has been saved. यानी कि आपने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं वो आप चाहें तो अभी रिव्यू कर सकते हैं। एक बार आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आप इसको बदल नहीं सकेंगे, ठीक है। नो आई मेड ए मिस्टेक करके आप वापस जा सकते हैं। येस माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर क्लिक करूंगा। येस माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और फॉर्म आ चुका है हमारे सामने। यहाँ लिखा हुआ है टेल अस अबाउट योर सेल्फ,
हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर अमेजॉन, या उसकी किसी सब्सिडरी में काम किया है तो यस कर दीजिए। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया, ठीक है। अगर बाई चांस किया तो यस कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे एक और सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड योर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स, यानी कि आपने कितना समय काम कर रखा है पहले, अगर आपने काम किया है तो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कभी काम नहीं किया, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे 0 to 6। आपने 5, 7, 10 महीने काम किया तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा काम किया है तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। लेट से आपने 10 साल काम किया तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आप फ्रेशर हैं, मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये सेलेक्ट करना चाहेंगे, वो आप देख लीजिएगा। अगर 0 एक्सपीरियंस है तो ये सेलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि हमारा जो आखिरी सैलरी थी वो क्या थी, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी सैलरी साल की 1 से 2 लाख थी तो यहाँ पर, 5 लाख थी तो यहाँ पर, फाइन, 5 लाख या उससे ज्यादा थी तो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो नॉट एप्लीकेबल, देखिए लिखा हुआ इफ फ्रेशर प्लीज मेंशन नॉट एप्लीकेबल। अब मैंने ये ले लिया, आप ये भी ले सकते हैं, जो भी है ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लीज सिलेक्ट ऑल लैंग्वेजेस यू स्पीक, कौन कौन सी भाषाएं आपको आती हैं। इसमें सारी भारत की भाषाएं नहीं लिखी हुई हैं। अगर आप कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, बंगाली, अदर्स। अगर मैं अदर्स पर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब यह है कि इन भाषाओं के अलावा अगर मैं किसी और भाषा में, जैसे पंजाबी में, ठीक है, या गुजराती में, ठीक है, या मैथिली में अगर बात करना चाहूँ कस्टमर के साथ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। अगर आप हिंदी में करना चाहें तो यहाँ करेंगे, ठीक है। आप कितनी भी भाषाएं यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में भी बात कर पाऊँगा, हिंदी में भी कर पाऊँगा, और अदर्स, मैंने ये तीनों लैंग्वेजेस ले ली। अब अदर्स में एक पंजाबी है, मैं उसमें भी कर पाऊँगा। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में तो आप में से सभी लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर हिंदी और अदर्स भाषा ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप, आप भारत से हैं, नेपाल से हैं या किसी और देश से हैं, ठीक है। आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी इंडियन सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है आर यू कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन ऑन साइट एट अमेजॉन और एट अ रिक्रूटिंग इवेंट। देखिए अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनके इवेंट्स होते रहते हैं जहां पर वो पार्ट टाइम कमाई करने में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं। अभी फ़िलहाल हम किसी इवेंट में यहाँ पर अपना ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो हम ये नहीं लेंगे, हम ऑन साइट लेंगे। यानी हम ऑन साइट, इनकी जो साइट है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ले लिया। अगर हम रिक्रूटिंग इवेंट को लेते, सेलेक्ट करते, तो यहाँ पर फिर हमें वो लोकेशन डालनी थी, ठीक है। अभी फिलहाल हमें ये खाली छोड़ देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमसे पूछ रहा है फॉर वर्क फ्रॉम होम पोजीशंस ओनली, यानी कि अगर हम घर बैठ के काम कर रहे हैं तो ही हमें ये भरना है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग फाइबर ADSL लाइन ऑफ 10 MBPS और एंड पावर बैकअप फॉर 8 आवर्स इंस्टॉल्ड एट योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अगर आपके घर में ऑलरेडी वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें करीब करीब इतनी स्पीड आपको मिल सकती है, ठीक है, तो क्या वो आपके पास है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास ज़्यादातर एक लैंडलाइन वाला वाईफाई कनेक्शन शायद ना हो, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में एक बहुत बढ़िया 4G कनेक्शन है, ठीक है। और वो कंपनी बहुत अच्छी आपको एक स्पीड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ये ले सकते हैं, अभी नहीं है लेकिन मैं एलिजिबल हूँ और मैं इसको लगवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, यस पर भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने यस पर किया है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया आजकल भारत में मोबाइल फ़ोन पर भी बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे ये हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी आज की डेट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। इंटरमीडिएट है, यानी कि आप 12वीं पास हैं, कोई डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, या कुछ और है, ठीक है। और अगर किसी वजह से कोई इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशन है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप जो भी आपकी फ़िलहाल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे, आर यू करंटली स्टडिंग, कि क्या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं अमेज़ॉन के साथ मिलकर तो कर सकते हैं,
ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप स्टडी कर रहे हैं तो यस, आप स्टडी पूरी कर चुके हैं तो नो। अभी मैं अपनी स्टडीज पूरी कर चुका हूं तो मैंने आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया और नीचे आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमसे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी दैट यू हैव कंप्लीटेड और आर करंटली परसुइंग। ठीक है, यानी कि अगर हमने 12वीं डिप्लोमा या जो भी किया है वो उनमें से क्या किया है। अब देखिए, अगर आपने 12वीं पास की है, इंटरमीडिएट, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या हायर सेकेंडरी की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया तो यहाँ कर सकते हैं, या आप जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, या जो अभी आप परसू कर रहे हैं, यानी अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक बीए सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अगर आप बाई चांस अमेज़ॉन के लोकल ऑफिस में जाकर काम करना चाहें तो आपको जो उनकी तरफ से पिकअप एंड ड्रॉप या ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलती है वो आपने देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने येस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये ऊपर एक फील्ड हमें दिखा रहा है, विच लोकेशन सिटी आर यू फिलिंग आउट योर एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं उस वक्त ये समझा था कि अगर रिक्रूटमेंट इवेंट के लिए कोई इनका है तो सिर्फ उसी में ये सिटी डालनी है, लेकिन ये सिटी हमें डालनी ही है दोस्तों। आप भारत के जिस भी गांव, कस्बे या राज्य में हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने दिल्ली डाल दिया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं बिना एडिट किए दिखाता हूँ आपको, ताकि जो मैं गलती करूँ वो आप भी शायद करें। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी है। व्हाट इज योर जेंडर, फीमेल, मेल। ठीक है, यह आप नहीं बताना चाहते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेल क्लिक कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें एक छोटा सा असेसमेंट अपने बारे में देना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क्लिक द टेक असेसमेंट बटन टू इनिशिएट द असेसमेंट ऑफ दिस पोजीशन। देखिए फ्रेंड्स, आप अमेज़ॉन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जानी मानी कंपनी के साथ पार्ट टाइम कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर बैठकर, 100% जेन्युइन, जिसमें आपको मंथ के एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट आती है। थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है बट मोर और लेस फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आप बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। आपको काम करने का एक फिक्स्ड अमाउंट अमेज़ॉन की तरफ से मिलता है, तो वो आपका एक छोटा सा असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो असेसमेंट क्या करते हैं, वो आपको चेक कैसे करते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ लिखा हुआ टेक असेसमेंट। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब आपने देखा था फ्रेंड्स, मैंने जब एक बार वहां पर क्लिक किया था टेक असेसमेंट पर तो वहां पर एक एरर आ गया था। तो हो सकता है इसी तरह से आपको भी एरर आ जाए, तो आप घबराइएगा मत और फटाफट कमेंट मत कीजिएगा जी ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। मैं आपको बिना एडिट किए हर चीज दिखाता हूं ताकि आप कहीं फंस ना जाएं, कहीं अटक ना जाएं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो एक असेसमेंट टास्क आपका होने वाला है, ये आपको असेसमेंट एक कंप्यूटर के ऊपर ही करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप एक स्मार्टफोन या टैबलेट के ऊपर ये एप्लीकेशन भर रहे हैं, जैसा कि अभी तक शायद आपने अपने मोबाइल फोन पर की हो, तो आप अभी फिलहाल वहां से जाकर किसी कंप्यूटर के ऊपर ही ये असेसमेंट टास्क पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप वापस आकर अपने स्मार्टफोन से या टैबलेट से दोबारा आगे की एप्लीकेशन को अमेज़न पर भर पाएंगे। ठीक है, आप घबराइएगा मत। देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, आपके किसी दोस्त के पास होगा, आज आप नहीं कर सकते हैं, कल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपके आसपास कोई साइबर कैफे है जहां पर आप जाकर 10 मिनट बैठकर ये एक ऑनलाइन असेसमेंट टास्क पूरी कर सकते हैं, ताकि अमेज़ॉन ऑनलाइन ही ये चेक कर सके कि क्या आप उसके पास पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा पार्ट ऑनलाइन सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही है, और आगे का पार्ट फिर पहले की तरह ही अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से ही कर पाएंगे, तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि ये एक ऑनलाइन असेसमेंट है तो हमसे ये कुछ इन्होंने कहा है कि आप जो भी जवाब देंगे आप खुद ही देंगे, किसी से आसपास बैठे हुए व्यक्ति से कंसल्ट नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है इफ योर टेस्ट डज नॉट ओपन ऑटोमेटिकली क्लिक स्टार्ट, यानी कि जैसे ही मैंने पिछले पेज पर एक बटन क्लिक किया आई एग्री का, तो आपका एक टेस्ट ओपन हो जाना चाहिए था आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। मेरा नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट पर अब क्लिक कर दिया। अब देखिए एक और विंडो खुल चुकी है मेरे सामने,
ठीक है, मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ इस विंडो को। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो ये वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया दोस्तों, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक हेडफोन लगा सकें, तो ये जो आवाज़ ये व्यक्ति एक वर्चुअल व्यक्ति बोल रहा है, जिसका आपको फिर जवाब देना है, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से सुनाई देगा। अब देखिए मैंने अपने लैपटॉप की जो स्पीकर की वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम कर दिया है। उसी तरह से आप भी जब अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बैठें सिर्फ़ और सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए, तो अपनी ये जो वॉल्यूम है स्पीकर्स की उसको मैक्सिमम कर सकते हैं, या वो आप देख लीजिएगा एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है टू टेक दिस टेस्ट यू नीड हेडफोन्स, नो माइक्रोफोन इज रिक्वायर्ड। यानी आपको कुछ बोलना नहीं है कि इन्होंने कोई आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, आपको सिर्फ हेडफोन इसलिए चाहिए, हो सकता है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो स्पीकर्स हैं वो उतने तेज़ ना हो कि आपको ये जो पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं सुनाई दे, क्योंकि आपको उनके जवाब टाइप करके देने हैं, ठीक है। प्लीज पुट ऑन योर हेडफोन्स एज शोन इन द पिक्चर, डू नॉट रिमूव योर हेडफोन अंटिल यू फिनिश द टेस्ट, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ व्हेन यू आर रेडी टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। Quiet, please. Take this test in a quiet location without distractions. Please close all other computer programs and turn off all electronic devices. When you are ready, click Next. ठीक है दोस्तों, अब मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। Ready to begin? Once you start, you will not be able to pause or retake this test. Please ensure you have enough time before you begin. Are you ready to take this test? देखिए कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब आप ये एक ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो बीच में आप रुक नहीं सकेंगे और वापस जाकर दोबारा टेस्ट नहीं दे सकेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी आप पर या हम पर भरोसा कर कर हमें ये ऑनलाइन टेस्ट दे रही है, तो हमें पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बैठना है, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है आर यू रेडी टू टेक दिस टेस्ट, येस आई एम रेडी। अब मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये स्टार्ट का बटन लाइव हो गया, ठीक है। अगर मुझे अभी नहीं लेना है टेस्ट किसी भी कारण से, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा आई विल टेक माई टेस्ट लेटर। आप चाहें तो वापस आके दोबारा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये नहीं है, तो कहने का मतलब ये कि ये आपकी चॉइस है। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट लेट्स चेक योर हेडफोन वॉल्यूम, या जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप का जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम ये चेक कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा। Please set your headphone volume. To set your headphone volume, use the volume slider in the upper right-hand corner of the screen. अब देखिए ये जो है यहाँ पर मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, At a level that you can hear clearly. ठीक है, ये कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैंने मैक्सिमम किया हुआ है। Change your headphone volume at any time during this test by using the volume slider. ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर प्रोसीड पे आ जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पर कोई इशू आया, दिक्कत आई, तो मैं ट्रबल शूट पर जाऊँगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं अब प्रोसीड पर जाऊँगा, प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। To start the test, please click Next. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है दिस टेस्ट हैज़ मल्टीपल पार्ट्स, इन ईच पार्ट यू विल परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और वो अभी आपके सामने आएंगे, ठीक है। टू स्टार्ट दिस टेस्ट प्लीज क्लिक नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। Part A, sentence completion. Please type one word that best fits the meaning of the sentence. अब देखिए ये जो वॉइस है ये वही बोल रही है दोस्तों जो यहाँ लिखा हुआ है। 25 seconds for each sentence. Click next when you are finished. For example, you see it's tonight. Bring your sweater. Then you type cold. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अब हमें टेस्ट आने वाला है वो किस तरह का होगा उसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए हमें जो टेस्ट आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है टुनाइट, ब्रिंग योर स्वेटर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट्स कोल्ड टुनाइट, तो ये कोल्ड जो है ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह का सवाल अब हमें आएगा, ठीक है। तो अब हम वो सवाल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो सवाल आ गया, यहाँ लिखा हुआ है दिस सिटी कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स,
The outer sections are, while the historical city center is rather old indeed. अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा सवाल आ गया. A recent survey found that gadgets like phones and other small electronic items are very popular among online shoppers. अब मैंने यहां टाइप कर दिया items, ठीक है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया. In cities with good public, it's hard to understand why people insist on driving themselves to work. In cities with good public transport, ठीक है, अब मैंने इस पे नेक्स्ट कर दिया. If you want a hard working and dependable employee, I highly recommend that you hire him. ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पर कर दिया. It looks like this document has already been edited. Is this the final document? ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट कर दिया. He burned the oil and the left a black mark above the stove. He burned the oil and the stove left a black mark above the stove. अब मैं यहां पर लिखूंगा smoke, ठीक है, और मैंने नेक्स्ट कर दिया. अगर मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा तो वो सवाल लैप्स हो जाएगा और नेक्स्ट सवाल पर पहुंच जाएगा. दोस्तों आप समझ रहे हैं, आपको नेक्स्ट सवाल आ जाएगा. द स्पीकर एट द कॉन्फ्रेंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई हिज टॉक एंड आई लाइक. ठीक है, अगर मैं ये सवाल नहीं इसका जवाब नहीं दूंगा तो ये थोड़ी देर में लैप्स हो जाएगा दोस्तों. ठीक है, और मेरे वो सवाल फिर नेगेटिव हो जाएंगे. सिंस यू हैव फिनिश्ड एवरीथिंग एल्स फॉर द वीक of the week, please focus your attention on finishing the expense reports. Since you have finished everything else for end of the week, ठीक है, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया. अब देखिए यहां पर एक और सवाल आ गया. फॉर अबाउट द प्रोडक्ट प्लीज कंसल्ट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर डिटेल्स. ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट कर दिया. द स्टोर हैड ओनली बीन इन बिजनेस फॉर 2 months when the, अब मैंने यहां टाइप कर दिया स्टोर सोल्ड इट. नेक्स्ट. अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें कुछ सवाल जो हैं उनके आंसर्स हो सकता है मैंने गलत भी दिए हों. ठीक है, तो आप भी इसको करते चले जाइएगा. ठीक है, इसको लैप्स मत होने दीजिएगा. आई वॉन्टेड टू बाय द बुक बट द बुक स्टोर डिडंट हैव एनी इन स्टॉक. दे एक्सपेक्ट टू रिसीव मोर नेक्स्ट वीक. ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा. अब जो मैं जवाब दे रहा हूं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वैसे ही सवाल और जवाब आपके पास भी आए. ये अलग अलग हो सकते हैं. ये अब आपको उसी वक्त जवाब देने होंगे. ही इज क्वाइट अ हैंडी मैन. ही ब्रोकन items and bring them back to a usable condition. He repair. ठीक है, अब मैं यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा. Even if you run really fast, you probably will be able to catch the train. It's too late. You probably won't be able to catch the train. It's too late. अब मैं नेक्स्ट कर दूंगा. अब मैं यहां टाइप कर दूंगा will not be. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे कर दूंगा. Recent studies have shown that the shopping of consumers have changed dramatically in the past 10 years. Shopping pattern. इसकी जगह कोई और भी मैं वर्ड लिख सकता था दोस्तों. ठीक है, आप उसी वक्त जो आपको समझ में आए आप वो लिखिएगा. अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर कर दूंगा. प्लीज मेक श्योर ऑल दी सीट बेल्ट्स आर सिक्योरली टाइटन्ड. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर कर दूंगा. All of the city council members with the of one voted against the new law with the exception. ठीक है, मैं नेक्स्ट कर दूंगा. I am suffering from, it was an 8-hour flight and my body thinks it's 3 o'clock in the morning. I am suffering from jet lag. ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा. The department is responsible for the mistakes, so they will have to bear the cost of failure themselves. तो मैं यहां पर वर्ड डाल दूंगा bear. ठीक है, अब नेक्स्ट. my clothes off at the dry cleaner on my way to work this morning. I will deliver. ठीक है, नेक्स्ट कर दिया. Part B, passage reconstruction.
You will have 30 seconds to read a paragraph. अब देखिए नेक्स्ट आ गया After दोस्तों। 30 seconds, the paragraph will disappear from the screen. Then, you will have 90 seconds to reconstruct the paragraph. Show that you understood the passage by rewriting it in your own words. Your answer will be scored for clear and accurate content, not word-for-word memorization. After 90 seconds, your work will be saved automatically. For example, you read the text for 30 seconds. Then, the text disappears. Next, you reconstruct the paragraph using your own words. You have 90 seconds. तो फ्रेंड्स देखिए ये अब हमारा नेक्स्ट एक आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मुझे पढ़कर दोबारा से शुरू करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है मुझे ये मेमोराइज करके इससे मिलता जुलता एक पैराग्राफ आगे लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है। देखिए ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास 1 मिनट रह चुका है। अब मुझे अपना पैराग्राफ वही दोबारा से यहाँ पर लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे जितना याद रहा मैंने वो यहाँ पर टाइप कर दिया है, ठीक है। अब अभी भी मेरे पास 20 सेकंड है। मैं चाहूँ तो याद करके और भी टाइप कर सकता हूँ, आपको भी यही फैसिलिटी मिलती है। और अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट पर जा सकता हूँ। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं भी फिलहाल नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ और लिखा हुआ आ चुका है। अब यही मुझे मेमोराइज करके अगली बार टाइप करना होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर आपको ले जाकर दिखा देता हूं। अब देखिए ये एक और आ गया, ठीक है। ये मुझे मेमोराइज कर लेना है, यानी थोड़ा सा याद कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो यहां पर ये एक विंडो खुली, यहां पर मुझे टाइप कर देना है। तो ये इस तरह से देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट आ गया, इसको बोलते हैं पैसेज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इससे फ्रेंड्स ये साइट ये चेक करती है कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है। क्योंकि ये साइट हमें एक जॉब ऑफर कर रही है। अमेज़न जैसी एक बहुत बड़ी दुनिया की जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी घर बैठकर हमें काम दे रही है, तो ये थोड़ा बहुत तो टेस्ट वो करेगी। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वो अगर दोबारा से टाइप करना है तो यहाँ कर दिया और अब मैं दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। Part C, email writing. अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक और आ गया है। And write an email addressing the issues described in the situation. You will have 9 minutes. You must write at least 100 words. You will be able to see how much time is left and how many words you have written. Write in complete sentences. If you do not finish in 9 minutes, everything you have written will be saved automatically and the next item will begin. अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि हमें एक ईमेल राइटिंग का एक हल्का सा टेस्ट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि वो टेस्ट किस तरह से है। ओके, अब मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा तो वो टेस्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब देखिए हमारा टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हमें एक ईमेल लिखने के लिए तकरीबन 9 मिनट का समय मिला है, यानी हमें ये पढ़ लेना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें टाइप करना है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, यू वर्क इन एन ऑफिस वेयर योर एम्प्लॉइज शेयर कंप्यूटर्स, यू थिंक ऑल द एम्प्लॉइज शुड हैव देयर ओन कंप्यूटर, राइट एन ईमेल to your team leader Mr. Campbell giving these reasons the office should provide a laptop computer to each employee. Your reasons must come from the following 3 themes: meeting with customers, working from home, staying connected during travel. ठीक है। अब देखिए ये मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, अब मुझे इस तरह की एक ईमेल बनाकर भेजनी है, ठीक है। और वो किसको भेजनी है वो ये भी लिखा हुआ है, मिस्टर कैम्पबेल को। तो मैं यहाँ सबसे पहले इनका नाम लिख दूंगा, टू मिस्टर। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ बेसिकली एक रिक्वेस्ट करनी है इनको। अब देखिए मेरा यहाँ टाइम कम होता जा रहा है, मेरे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है मिस्टर कैम्पबेल को कि हमारे टीम मेंबर के हर सदस्य को एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्यों किया जाए ये रीजंस हैं, तो मैं इस तरह का एक मेल बना देता हूँ अभी। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने ये ईमेल बनाई, लेकिन ये सिर्फ 36 वर्ड्स की है, ये हमें कम से कम 100 वर्ड्स की बनानी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नीचे ज़्यादा से ज़्यादा नाम ही लिख सकता हूँ, इसलिए ये होगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसमें मैटर और डालूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ नीचे सिर्फ 6 मिनट रह चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पूरा कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर जाऊंगा। Optional questions. If you wish, you may answer the following questions about yourself. These questions will not affect your test results. To finish the test, click Next.
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ये ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, हम चाहें तो इन्हें आंसर कर दें या चाहें तो ना करें। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि आर यू मेल और फीमेल। ठीक है, और दूसरा है इन विच ईयर यू वर बोर्न, व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, वो यहाँ सेलेक्ट करनी है। विच कंट्री आर यू फ्रॉम, वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जहाँ नीचे राउंड है मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेल, आप फीमेल है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन विच ईयर यू वर बोर्न, तो देखिए यहाँ पर साल डाल देना है। आप जिस भी साल में पैदा हुए हैं आपने अपना यहाँ पर साल डाल देना है। कौन सी लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने हिंदी डाल दी। कंट्री मैंने इंडिया डाल दी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कर दिया। Congratulations, you have completed the test. ये हमारा टेस्ट पूरा हो गया। ये अब हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा इस तरह से ये टेस्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब सिर्फ यही पोर्शन दोस्तों हमें कंप्यूटर या लैपटॉप पर करना था। अब हम चाहें तो दोबारा से आगे का प्रोसेस अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड असेसमेंट फॉर दिस पोजीशन, थैंक यू, क्लिक द कंटिन्यू बटन टू बी टेकन टू द नेक्स्ट पेज इन द एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ ई साइन एंड कंटिन्यू बाय टाइपिंग माई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिलो, आई सर्टिफाइड ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड आर करेक्ट। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ नाम लिखना है दोस्तों, और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ नाम लिखना है। ओके, और उसके बाद नीचे आएंगे तो जो हमने एप्लीकेशन यहाँ पर डाली है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। हम चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उसके बाद ये सबमिट हो जाएगी। अभी ये सबमिट नहीं हुई, अभी सिर्फ फिलअप हुई है। ठीक है दोस्तों, हम चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सपोज आपको लगे यहाँ पर कि कोई चीज़ गलत है, फ़ोन नंबर या एड्रेस गलत डाल दिया, बाई चांस कोई गलती हो गई तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमने जनरल क्वेश्चंस थे उनके जवाब दिए थे, ये भी एडिट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम अपने बारे में जो भी हमने बताया था, एक्सपीरियंस वगैरह कि हमने जो काम किया है वो भी एडिट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैं यह सबमिट करूंगा ये एप्लीकेशन अमेज़ॉन की टीम के पास पहुंच जाएगी, वो रिव्यू करेंगे और फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि कब और कैसे हम उनके साथ जुड़कर काम करेंगे और कब और कैसे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, और अब मैं चाहूँ तो और कोई जो जॉब्स हैं अमेज़न जॉब्स के ऊपर जाकर वहाँ पर भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये तरीका है कि हमने अपनी एप्लीकेशन अमेज़न जॉब्स पर कैसे लगानी है। अब देखिए, जहाँ मैंने अप्लाई किया है वहाँ पर दोबारा हम चलते हैं, यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए लिखा हुआ है जॉब्स आई हैव अप्लाइड टू, यानी कि अमेज़न के ऊपर जो हमने जॉब्स अप्लाई किए हैं वो हमें यहाँ दिखते हैं दोस्तों। ये जॉब था जिस पे हमने एप्लीकेशन डाली है। माई जॉब स्टेटस नॉट मूव्ड फॉरवर्ड येट, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तो हमने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर लगाई है। अब फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में ये आए कि भाई कुछ दिनों बाद आप आकर इस पेज को दोबारा देख सकते हैं, तो आपका जो जॉब स्टेटस है अमेज़ॉन के पास पार्ट टाइम काम करने के लिए वो आपको यहाँ पर अपडेट दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये तो पहला तरीका था कि आप अमेज़ॉन के साथ जुड़कर अपने घर बैठकर एक 100% जेन्युइन पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं। एक जेन्युइन जॉब है जिसके अंदर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है, थोड़ा बहुत वेरिएबल अमाउंट होता है और आप अपने घर बैठकर ही ये काम करते हैं। मंथ के एंड में अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी से आपकी सैलरी आपके पास पहुंच जाती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें आप अमेज़ॉन के साथ जुड़कर पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं दोस्तों, और वो तरीका मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर ही दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक क्रोम ब्राउज़र अपने स्क्रीन पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में क्रोम ब्राउज़र होता है, ना हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं ये खोल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रोम ब्राउज़र खुल चुका। अब मैं यहाँ पर सर्च बार में टाइप करूँगा अमेज़ॉन फ्लेक्स। ठीक है, अमेज़ॉन फ्लेक्स, बस इतना टाइप करना है। ठीक है, तो ये देखिए अमेज़ॉन फ्लेक्स की साइट खुल गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अमेज़ॉन फ्लेक्स की वो साइट आ चुकी है जहां पर हम पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो साइट है flex.amazon.in, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख चुका हूं। आप वहां से क्लिक करके भी डायरेक्ट यहां पर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूं।
देखिए दोस्तों, ये flex.amazon.in की साइट मेरे मोबाइल फोन पर खुल चुकी है। ओके, अब आप देखेंगे सबसे ऊपर यहां लिखा हुआ है डिलीवर स्माइल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है मेक 120 to 140 रुपीज पर आवर डिलीवरिंग पैकेजेस विद Amazon, ऑल यू नीड इज एन एंड्रॉइड फोन एंड सम फ्री टाइम। यानी अगर आपके पास थोड़ा सा भी खाली समय है और एक नया पुराना मोबाइल फोन है तो आप 120 से 140 रुपया एक घंटे में कमाकर ले जा सकते हैं। आप सोचिए आप कितनी ज्यादा कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन में 4 घंटे हैं तो कितनी कमाई हो सकती है, 10 घंटे हैं तो 1200 से लेके 1400 रुपया आप एक दिन में कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैकेजेस डिलीवर कर कर ही। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमने अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको भी 1 मिनट में दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की डेट में 35 यानी 35 से ज्यादा भारत के अलग अलग राज्यों के शहरों में आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि अभी फिलहाल 35 हैं, हो सकता है नियर फ्यूचर में या जल्दी ही ये नंबर बढ़ जाए, यानी ज़्यादा शहरों में, ज़्यादा राज्यों में ये काम आप कर सकें। अभी फ़िलहाल इतने शहरों में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर करंटली लुकिंग फॉर 2 व्हीलर राइडर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर काम करने के लिए अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अपना 2 व्हीलर है, कोई स्कूटर या बाइक है तो कर सकते हैं। अगर आप किसी से अरेंज कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार से या दोस्त से ले सकते हैं तो वो लेकर भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये किन किन शहरों में देखिए लिखा हुआ है, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, पुणे, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, गाजियाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, गुड़गांव, ये शहर ऐड होते रहते हैं। आज की डेट में 35 शहरों में ये सर्विस है और शायद वो सारे शहर यहां पर इस वक्त आपके सामने दिख नहीं रहे हैं। लगता है ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी आज की डेट में दोस्तों 35 शहरों में भारत के अलग अलग हिस्सों में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी और डिटेल्स हैं। अब दोबारा लिखा हुआ है ग्रेट अर्निंग्स, 120 से 140 रुपए घंटे के कमाएं, फ्लेक्सिबल आवर्स, शेड्यूल अहेड और पिकअप एनी अवेलेबल ब्लॉक ऑफ टाइम। यानी कि आप डिसाइड कीजिए आपके पास कब समय है, कहीं आप बिजी हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, किसी और काम में बिजी हैं, तो आप वो काम जब अपना पूरा कर लेते हैं आपके पास कितना समय खाली मिलता है, चाहे वो शाम को है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग है या आफ्टरनून में है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है बी योर ओन बॉस, बिल्ड योर ओन शेड्यूल, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल 7 डेज ए वीक। यानी अगर आप मंडे टू सैटरडे बिजी हैं, सिर्फ संडे को काम करना चाहें तो सिर्फ संडे को भी कर सकते हैं। आप 7 दिन करना चाहें 7 दिन कर लीजिए, छुट्टी वाले दिन करना चाहें तो छुट्टी वाले दिन कर लीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए सुबह से लेके नाइट तक आपके पास कब समय है और आप डिलीवरीज करके सिर्फ 120 से 140 रुपया घंटा कमाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने पैकेट डिलीवर किए, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे अपने अवेलेबल करवाए Amazon को कि वो आपकी सर्विसेज को इस्तेमाल करे। देखिए फ्रेंड्स, Amazon फ्लैक्स के ऊपर जो आपकी कमाई होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपने कितने समय के लिए अपने आप को अवेलेबल करवाया Amazon को। ठीक है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है आपने कितने पैकेट डिलीवर किए हैं। डेफिनेटली पैकेट्स तो आपको डिलीवर करने ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कितने समय के लिए Amazon को ऑफर किया, यानी अवेलेबल करवाया अपने आप को। ठीक है, या प्रस्तुत किया कि जी मैं इतने घंटों के लिए अवेलेबल हूं, उतने घंटों के आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। पैकेजेस की डिलीवरी 1 हो, 5 हो, 10 हो, वो डिपेंड करता है, वो फ्लेक्सिबल है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे ऊपर नाम लिख देंगे अपना। ठीक है, मैंने यहां पर नाम लिख दिया। ठीक है, नीचे अपना लास्ट नेम लिख देंगे, मैंने यहाँ पर लास्ट नेम लिख दिया। सिटी में आप जिस भी सिटी में हो आप लिख देंगे, मैंने नई दिल्ली लिख दी। आप अपना कोड डाल देंगे, मैंने अपना कोड डाल दिया। ये पिन कोड है दोस्तों। ठीक है, मोबाइल नंबर आपने अपना डाल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके नीचे मैंने अपनी एक ईमेल आईडी भी डाल दी। ठीक है, और सबसे नीचे व्हीकल इंफॉर्मेशन, यानी आप जो व्हीकल इस्तेमाल करेंगे पैकेजेस डिलीवर करने के लिए Amazon के, वो कौन सी व्हीकल है वो डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल देनी है। आई यूज अ 2 व्हीलर, आई यूज अ 3 व्हीलर, आई यूज अ 4 व्हीलर, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 व्हीलर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए गेट द ऐप। देखिए flex.amazon.in की जो
ऐप है जिससे हम इस पर्टिकुलर काम के लिए अप्लाई करते हैं वो प्ले स्टोर पे नहीं है, वो सिर्फ इस साइट के ऊपर आकर ही है। ठीक है, अब मैं गेट दी ऐप पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए लिखा हुआ थैंक यू डाउनलोड दी ऐप। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये दिखा रहा है डाउनलोडिंग। अब देखिए यहाँ पर ये ओके करते जाना है आपको, जहाँ ये अब देखिए डाउनलोड हो रही है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ यू मस्ट अप्रूव ऑफ ऑल दी परमिशंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी जो परमिशंस यहाँ पर नीचे लिखी हुई आती हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद ये ऐप पूरी डाउनलोड होकर वर्क ना करे। ठीक है, नॉट अप्रूविंग ऑल 3 ऑफ द परमिशंस विल प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरी ऐप डाउनलोड हो चुकी है, तकरीबन 80 MB की थी, थोड़ा सा समय लग सकता है आपके कनेक्शन स्पीड के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए जहां नीचे ओपन लिखा है मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्रोम का एक विंडो खुला है, ये मैंने स्किप नहीं किया है, एडिट नहीं किया है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और कमेंट करेंगे, ये तो होता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर योर सिक्योरिटी योर फोन इज नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अननोन एप्स फ्रॉम दिस सोर्स। Amazon से ज़्यादा जेन्युइन कुछ नहीं है, लेकिन जो क्रोम है उसका एक सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करता है किसी भी नई ऐप को इंस्टॉल करने से पहले। अब हमें सेटिंग्स में जाना है। देखिए अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स, यानी ये जो पर्टिकुलर ऐप है इसको अलाउ कर दीजिए, तो ये मैंने अलाउ कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा, अब मैं यहाँ से बैक चला जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लिखा हुआ है Amazon Flex डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। अब मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा, थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों, ये ऐप इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन विद Amazon, यानी कि अगर आपका Amazon का पहले से कोई अकाउंट है तो आप साइन इन करेंगे। अभी फिलहाल हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर जाएंगे। अब देखिए ऊपर दोबारा से अपना नाम लिख देना है, ओके, ईमेल एड्रेस लिख देना है। अब देखिए हमने अपना एक पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैंने अपना एक पासवर्ड डाल देना है बना के। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ जहां लिखा हुआ है क्रिएट योर Amazon अकाउंट, यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है वेरीफाई ईमेल एड्रेस। टू वेरीफाई योर ईमेल वी हैव सेंट वन टाइम पासवर्ड OTP टू योर ईमेल आईडी, यानी जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर एक OTP गया है। ठीक है, अब मैं वो OTP यहां पर लाकर पेस्ट कर दूंगा वहां से कॉपी करके। अब क्रिएट योर Amazon अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। अब फ्रेंड्स हम Amazon की इस Amazon Flex ऐप में साइन इन करेंगे। नाम हमारा सबसे ऊपर दिख रहा है, अब हमें अपना यहां पर पासवर्ड डाल देना है दोबारा से। फ्रेंड्स ये जो पासवर्ड मैंने डाला है ये आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं है। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें थोड़ी नॉलेज कम है, ये वो Amazon Flex का पासवर्ड है जो हमने यहाँ पर रजिस्टर करते हुए डाला था। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है द फॉलोइंग परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर विद Amazon Flex। देखिए फ्रेंड्स ये ऐप हमारे को गाइड करेगी, जब भी हम किसी भी कस्टमर का पैकेज डिलीवर करने जाएंगे तो ऐप गाइड करेगी। तो ये लिखा हुआ है टू गाइड यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, कैमरा एक्सेस, क्योंकि जो पैकेजेस होते हैं उनमें बार कोड या QR कोड बने होते हैं, तो वो हमें पिकअप करते हुए और डिलीवर करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करने होते हैं। तो इसलिए इस ऐप को हमारा कैमरा एक्सेस भी चाहिए। फ़ोन स्टेट, यानी ये हमारा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करता है, क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो फ़ोन से ही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर परमिशन देनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अलाउ Amazon Flex टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स। अब अलाउ पर करेंगे दोस्तों। ठीक है, allow Amazon Flex to take pictures and record videos. Allow Amazon Flex to access this device location. Allow all the time. ठीक है, या आप ये भी ले सकते हैं allow only while using the app, यानी जब आप इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो, आप Amazon के लिए एक्चुअली जिस वक्त काम कर रहे हो सिर्फ उसी वक्त आपकी लोकेशन वगैरह का एक्सेस इस ऐप को हो। आप चाहें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया अलाउ ऑल द टाइम। अब देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, लिखा हुआ है ऑलवेज वियर अ फेस कवरिंग ड्यूरिंग डिलीवरीज। ठीक है, ओके कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड, वेयर डू यू वांट टू डिलीवर, यानी आप भारत के किस हिस्से में ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट अ रीजन। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो पूरी लिस्ट है। ठीक है, जहां जहां पर आप ये काम कर सकते हैं। जो मैंने पहले आपको एक लिस्ट बताई थी वो पूरी नहीं है। देखिए अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद है, अंबाला है, अमृतसर है, बेलगाम, भरूच,
भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ठीक है, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, फरीदाबाद, गोवा, गुंटूर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जलंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, मणिपाल, मेरठ, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, पटियाला, पटना, पौंडीचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सेलम, शिमला, सूरत, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, उदयपुर, वडोदरा, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल, ठीक है। यानी इन शहरों के अंदर आप कर सकते हैं आज की डेट में तुरंत काम शुरू, ये वाला, ठीक है। माई सिटी इज नॉट लिस्टेड हेयर। अगर आप फिलहाल किसी ऐसी जगह हैं जो इन शहरों में या इन शहरों के आसपास नहीं है, क्योंकि देखिए लेट्स से अगर आप पटना में काम करना चाहते हैं, पटना में नहीं रहते हैं, ठीक है, उससे कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं, तो भी आप आके पटना में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। या उदयपुर में नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं और आप कंफर्टेबल हैं कि आप उदयपुर तक रोज जाएं, काम करें और वापस अपने घर आ जाएं। लोग ऐसा करते ही हैं, ठीक है, अमेज़न के लिए काम कर रहे हैं आफ्टर ऑल, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इनमें से कोई भी शहर आपके ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तो माई सिटी इज़ नॉट लिस्टेड हेयर में आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन जितने भी शहर जो भी यहाँ लिखे हुए हैं इनमें से किसी में भी रहते हैं या उसके आसपास भी हैं, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मैंने फिलहाल दिल्ली ले लिया, ठीक है। अब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद देयर ओन व्हीकल्स टू मेक डिलीवरीज। मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि आपका अपना व्हीकल का कोई रजिस्ट्रेशन आपको सबमिट नहीं करना होता है। व्हीकल आपके किसी रिश्तेदार का भी हो सकता है जो आपको वो प्रोवाइड कर दे, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेयर इज व्हाट यू नीड। आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, आपके पास टू व्हीलर का कोई एक्सेस हो, एक ड्राइविंग लाइसेंस हो, एक आपका कहीं सेविंग बैंक में अकाउंट हो जहां पैसे आपके पास पहुंच जाएं, एक आपको पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर Amazon फ्लैक्स की तरफ से कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहें तो ये सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसमें उनकी माइन्यूट डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किस तरह से आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी उनके साथ। यहाँ नीचे आपको आई एग्री टू एंड एक्सेप्ट द अबव पर क्लिक करके आई एग्री एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज एंटर योर फुल नेम बिलो फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखिए जहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, उसके सामने फर्स्ट नेम, यहाँ मैंने डाल दिया अपना नाम, ठीक है। लास्ट नेम के आगे मैंने डाल दिया अपना लास्ट नेम कुमार, ठीक है। एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया, आपने अपना एड्रेस डाल देना है दोस्तों, ठीक है। आपको अपना करंट एड्रेस डालना है, यानी अभी फिलहाल आप कहाँ रहते हैं। आपको कोई अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ नहीं डालना है दोस्तों, तो आपको यहाँ अपना पूरा करंट एड्रेस डाल देना है। अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम यहाँ डाल देना है। आप किसी गांव में रहते हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया दिल्ली, ठीक है। स्टेट का नाम डाल देना है अपनी, मैंने दिल्ली चूज कर ली, मैंने दिल्ली चूज कर ली दोस्तों, ठीक है। पिन कोड आपके एरिया का जो भी पिन कोड है आप डाल दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर अपना वैलिड डालना है दोस्तों। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डू यू हैव गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईडी, नो, नो कर देंगे। है तो यस कर सकते हैं, मुझे मालूम है ज्यादातर के पास नहीं होगी, आप नो कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जहां नीचे बॉक्स है यहाँ टिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। टैक्स के ऊपर आ जाएंगे, यहां पर फ्रेंड्स पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। तो फ्रेंड्स अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद देखिए सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार जब आपने अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ डाल दिया तो नीचे देखिए लिखा हुआ है, आप ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा जो ऊपर लिखा हुआ है ये इंटरव्यू कंट्री वगैरह विद होल्डिंग रेट वगैरह, नीचे देखिएगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। आपने ऊपर कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जहाँ लिखा हुआ है एग्जिट इंटरव्यू, बस ये कर देना है। आप देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी कमाई Amazon फ्लैक्स के लिए काम करके डिलीवरीज वगैरह करके पूरी करेंगे, वो आपके अकाउंट में पहुंचेगी कैसे, वो हमने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल्स अब डालनी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ स्टार्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फोन को वेरीफाई करेगा। देखिए लिखा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एंटर द फोन नंबर वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ,
तो देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, रिसीव वन टाइम पासवर्ड या वॉइस। मेरे पास एक ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल आएगी तो मैंने एसएमएस वाला ऑप्शन ले लिया कि मेरे पास ओटीपी भेजा जाए, तो सेंड ओटीपी मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा, वो मैं यहाँ एंटर कर दूंगा। मैंने ओटीपी डाल दिया, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जो हमारा अमेजन फ्लैक्स का अकाउंट बनाते हुए हमने अपना पासवर्ड बनाया था वो हमें यहाँ पर दोबारा डालना है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ डालने जा रहे हैं जो काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए ये हमारा पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से डलवा कर वेरीफाई करवा रहा है। मैं इसी बीच आपकी जानकारी के लिए आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, इसी अमेजन फ्लैक्स मोबाइल ऐप के ऊपर एक कस्टमर केयर का नंबर भी है अमेजन की तरफ से, जिस पर आप फ़ोन कॉल करके कोई भी अपनी दुविधा या परेशानी का सवाल या आंसर ले सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जितना भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अमेजन फ्लैक्स के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप बाई चांस कहीं अटक जाएं, फंस जाएं, आपको कुछ समझ ना आए, तो एक कस्टमर केयर नंबर इसी ऐप के ऊपर उपलब्ध है, जहां आप फोन करें और दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, आपकी पूरी तसल्ली करवाएगा। ठीक है, वो अभी मैं नंबर आपको दिखाता हूं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको ये पूरा करके दिखा देता हूं। अब हम साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स जहां लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट, यहां क्लिक करेंगे स्टार्ट पे। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे ऊपर हमें अपना पहले नाम डाल देना है। मैंने अपना नाम डाल दिया, यानी जिस नाम से अकाउंट है वो आपने यहां डालना है, पेई नेम। ठीक है, उसके नीचे आपने सेलेक्ट करना है कि करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट ही होगा, किसी कंपनी के नाम से करंट अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो सेविंग बैंक अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर योर आईएफएस कोड। आपकी जो चेकबुक आपको मिलती है आपके अकाउंट के साथ में, बैंक की तरफ से चेकबुक मिलती है, उसमें आपका आईएफएस कोड लिखा होता है दोस्तों, वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके नीचे बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ हमने अपना एक बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। यहां पर हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डाल देना है। उसके बाद नीचे आके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हम अपना ये प्रोसेस करीब करीब पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये नीचे लिखा हुआ वीडियोस, यानी कि अमेजन फ्लैक्स के साथ में जुड़कर अगर हम डिलीवरीज करके पैसा कमाने जा रहे हैं, तो अमेजॉन की तरफ से कुछ वीडियोस दिखाकर हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरह का काम है, हमारा बिहेवियर वगैरह कैसा होना चाहिए, इस तरह की। तो ये वीडियोस हमें देख लेने होते हैं। अब देखिए स्टार्ट बटन पे जाऊंगा। अब देखिए 8 वीडियोस हैं दोस्तों, ये हमें देखने हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा। As a delivery partner, you can be your own boss and make great money. The Amazon Flex app is key to making deliveries. Let's take a look at some of its features. Amazon's deliveries are organized into blocks, as well as offers you've already accepted. Every offer shows you your expected earnings. Some offers are available just for you. These are called reserved offers. You will get a notification on your device when you get a reserved offer with a limited time to accept. Set your availability in the app so that you only receive reserved offers for times that work for you. The app makes it fast and easy to view your earnings. The earnings page will give you information on your total earnings and provide payment details. Payments are made once a week on which अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आया है, टेक क्विज, यानी जो पहला वीडियो था वो वीडियो ने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर आप कैसे काम करेंगे, अर्निंग्स कैसे आएंगी। ठीक है, उसके बाद टेक क्विज, यानी कि ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा जिसके हमें जवाब देने हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ टेक क्विज लिखा है मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, वेयर विल यू फाइंड द मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोग्राम। ठीक है, इन द ऐप, यानी कि ये जो प्रोग्राम है अमेजन फ्लैक्स का, इससे रिलेटेड अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस ऐप में कहाँ मिलेगी, ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है इन दी एप्स हेल्प सेक्शन, और बाकी ऑप्शंस हैं, तो इन दी एप्स हेल्प सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है करेक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो सवाल था इसका हमने करेक्ट जवाब दे दिया, आपने भी यही देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हमें एक और वीडियो दिखा रहा है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है, ये 3 मिनट का है। अभी मैं इसको फिलहाल फास्ट कर देता हूं। ठीक है, अब इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई गई है या सुनाई गई है, उसके बेसिस के ऊपर ये हमसे एक सवाल पूछेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों
आप अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक करता है, आपकी जानकारियाँ कितनी हैं ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन चेक करता है। यानी ये जो वीडियो था ये आप रिवाइंड करके 2, 3, 4, 5, 10 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड कोई आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, हर वीडियो के बाद। ये देखिए 8 हैं, 8 वीडियो दिखाई जाएंगे और हर वीडियो के बाद आपसे एक क्विज या सवाल पूछा जाएगा, उसी वीडियो से रिलेटेड होगा जो आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं टेक क्विज पर क्लिक करूंगा। While performing the deliveries, is it necessary to take delivery bag all the time? अब देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं कि आप सोसाइटी गेट पर बैग छोड़ सकते हैं जहां पर आप डिलीवरी करने जा रहे हैं, या कभी भी आपने बैग को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, आपने ये वाला ले लेना है, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है करेक्ट, यानी ये ठीक जवाब है, आपने भी यही जवाब दे देना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए तीसरा वीडियो आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको टीच कर रहा है और उसके बाद ये देख रहा है कि क्या आप समझ गए, ठीक है। तो मैं इसको भी फिलहाल स्किप कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसका भी एक क्विज सवाल है उसका जवाब दे देता हूं। व्हाट विल हैपन इफ यू रिपोर्ट लेट फॉर योर ब्लॉक, यानी जब आपको काम दिया गया अगर आप लेट पहुंचे तो उसमें क्या होगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहला जो है, आई कैन रिक्वेस्ट ड्राइवर सपोर्ट टू अलाउ मी टू डिलीवर। अब मैं ये सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स चौथा वीडियो आ गया, ठीक है। मैं इसको भी चला के देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें फिर जानकारियां दी गई हैं, आपको ये पूरा देखना है। मैं इसको स्किप इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको जल्दी से दिखा सकूं, ठीक है। अब इस वीडियो से रिलेटेड अगला सवाल है, व्हाट विल यू डू आफ्टर यू हैव फिनिश्ड अटेम्प्टिंग ऑल द डिलीवरीज। अब देखिए जो तीसरा ऑप्शन है, हैंड ओवर द अनडिलीवर्ड रिजेक्टेड पैकेजेस, ठीक है, डिलीवरी बैग, MPOS डिवाइस, कैश टू द स्टेशन एंड कंप्लीट डीब्रीफ, ठीक है, ये ले लेना है और कंटिन्यू कर देना है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला आ गया। अब ये 5वां वीडियो दिखाएगा जिसमें हमें जानकारियां दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सवाल आ जाएगा, कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर ये एक और वीडियो आ गया। तो ये सारा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है दोस्तों। इसका भी एक क्विज है, ठीक है। If the customer is not at the given address and the number is not reachable, what option you have to update in the app? यानी आप जिस एड्रेस पर डिलीवरी करने जा रहे हैं उस जगह ना तो वो व्यक्ति है ना उसका फोन रीचेबल जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अनेबल टू कॉन्टैक्ट कस्टमर कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे, करेक्ट आंसर, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो अब हम 7वां वीडियो देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी हमें जानकारियां दी गई हैं इस काम से रिलेटेड, यानी आपकी पूरी ट्रेनिंग मोबाइल पर ही हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये हमने आगे देख लिया, अब कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है हमारी ट्रेनिंग का, ठीक है। ये भी हमने पूरा देख लिया और कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमने ये सारे ऑप्शंस पूरे कर दिए, सीख लिया कि अमेज़न फ्लैक्स के ऊपर काम कैसे करना है, वीडियोस देख लिए, उनके सवालों के जवाब दे दिए। जब हम ये कर देते हैं तो सबसे आखिर वाला ऑप्शन आता है, ये है बैकग्राउंड चेक। देखिए कोई भी अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी जो आपको डिलीवरी के लिए सामान दे रही है वो बहुत महंगा भी हो सकता है, उसमें 50,000 का मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, 1 लाख का लैपटॉप भी हो सकता है, तो वो कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड चेक तो करेंगे ही, ये देखने के लिए भी कौन व्यक्ति है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अब होता है, यहाँ लिखा हुआ बैकग्राउंड चेक। अब यहाँ पर जहाँ स्टार्ट बटन लिखा है मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे ऊपर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है उसका जो लाइसेंस है आपका, उसका एक नंबर होता है दोस्तों, वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लाइसेंस इशुइंग स्टेट, यानी किस स्टेट में, राज्य में ये आपको लाइसेंस मिला है, ठीक है। तो जो भी राज्य है आपका, सभी राज्य यहाँ पर हैं, ठीक है। अब मैंने दिल्ली ले लिया। लाइसेंस एक्सपायरेशन डेट, यानी ये एक्सपायर कब हो रहा है, यानी कब तक वैलिड है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ एक्सपायरेशन डेट डाल दी। पैन कार्ड नेम, अब देखिए जो पैन कार्ड है उस पर नाम क्या लिखा हुआ है वो यहाँ डाल देना है, ठीक है दोस्तों। और पैन कार्ड नंबर दोबारा डाल देना है, हमने पहले भी डाला था, अब दोबारा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने अपना पैन कार्ड नंबर दोबारा डाल दिया। यहाँ पर हमने नीचे देखिए अब आते हैं तो लिखा हुआ है फादर्स फर्स्ट नेम, यानी अपने फादर का आपको नाम डाल देना है, ठीक है। अब नीचे लास्ट नेम डाल देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है
हैव यू बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम और पेरोल्ड इन द पास्ट 7 years, यानी कभी आपके ऊपर कोई केस वगैरह चला है, इसमें आपने नो कर देना है, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रीवियस लीगल नेम्स, इसको भी नो कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है, ठीक है। लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क है, वो आप डाल दीजिए, ठीक है। कोई भी लैंडमार्क आप डाल सकते हैं। सिटी यहाँ आप एंटर कर देंगे, मैंने एंटर कर दिया दिल्ली, ठीक है। आप जहाँ पर भी काम करना चाहते हैं वो सिटी एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट, मैंने दिल्ली ले लिया, ठीक है। पिन कोड ये हो गया। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये मैं समझ सकता हूँ, ये बैकग्राउंड चेक वगैरह ज़रूरी है। बाई चेकिंग, ये जो बॉक्स है ये मैंने चेक कर दिया, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड चेक इन प्रोग्रेस, योर बैकग्राउंड चेक विल टेक अबाउट 5 to 10 बिजनेस डेज टू कंप्लीट। देखिए बैकग्राउंड चेक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो भी व्यक्ति Amazon फ्लैक्स के डिलीवरी प्रोग्राम में ज्वाइन करेगा वो हजारों का और हो सकता है लाखों का सामान डिलीवर करने के लिए अपने बैग में डालकर रोज लेकर जाए सेंटर से, ठीक है। तो ये कंपनी उसका बैकग्राउंड चेक तो करेगी, ठीक है, और उस प्रोसेस में 5 से 10 दिन का समय कम से कम लग सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाया है उस पर कॉल आएगी और आगे की जानकारी, आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने Amazon फ्लैक्स पर बताया है, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में हो सकता है बहुत सारे सवाल हों, बहुत सारे क्वेश्चंस हों, हो सकता है आपको कोई परेशानी आए इस प्रोसेस को रजिस्टर करने के दौरान। मैंने आपको बता तो सब दिया है, बिना कोई स्किप किए, बिना कोई स्टेप छोड़े, लेकिन फिर भी दिक्कत आ सकती है तो आप Amazon फ्लैक्स के एक कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। हमने अपने ऑफिस से काफ़ी बार उस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ली हैं। Amazon फ्लैक्स का जो स्टाफ है जो वहाँ बैठता है, बहुत अच्छी तरह से तसल्ली से पूरी डिटेल्स आपको देते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। वो नंबर कहाँ है Amazon फ्लैक्स का कस्टमर केयर का, वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कॉल सपोर्ट, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए जहां लिखा हुआ है अपडेट फोन नंबर, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐड और अपडेट द मोबाइल फोन नंबर यू विल यूज टू मेक डिलीवरीज, ठीक है। यहाँ हम अपना, अब यहाँ पर देखिए हम अपना एक फोन नंबर डाल देंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैं जो फोन नंबर डालूंगा उस फोन नंबर पर Amazon फ्लैक्स की कस्टमर केयर टीम में से कोई मेंबर जिन्हें इसकी पूरी जानकारी है हमें फोन करके पूरी इंफॉर्मेशन देगा, हमारे पूरे सवाल के जवाब मिलेंगे हमें, हमारे माइंड में कोई दुविधा है उसका वो निदान करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स ये कह रहा है रिक्वेस्ट कोड, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास एक कोड आया है वो मैं यहाँ डाल दूंगा। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कॉल सपोर्ट फ्रॉम सपोर्ट एजेंट, कंफर्म बिलो दैट यू वांट टू कॉल सपोर्ट, यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम सपोर्ट शॉर्टली, ठीक है। यानी कि अब हमने जो अपना मोबाइल नंबर डाला है उस पर Amazon फ्लैक्स की टीम से कोई कॉल आएगा, ठीक है। हम चाहें तो सीधे यहां से कॉल करके उसको कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जहां लिखा हुआ है कॉल सपोर्ट एजेंट, अगर मैं यहां क्लिक कर देता हूं, अब देखिए ये कॉल आनी शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये Amazon फ्लैक्स की टीम से कॉल आ रही है, फाइन। तो अभी फिलहाल मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूं। आप आंसर करके उनसे बात इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। दोबारा से जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां जाऊंगा और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा। अगर आप चाहें तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं और फिर सबमिट कर सकते हैं नीचे जहां बटन है। तो अगर आप कॉल ना रिसीव करना चाहें या कॉल पर बात ना करना चाहें तो ये भी एक तरीका है। यानी कि Amazon फ्लैक्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत आती है या बाद में आती है तो इस तरह से उनकी सपोर्ट टीम से फोन पर बात करके अपनी हर दुविधा का निदान ले सकते हैं। मैंने देखा कई बार जब भी मैं आपको किसी भी अर्निंग साइट या ऐप के बारे में बताता हूं तो आपके बहुत कमेंट्स आते हैं कि जी हम यहाँ फंस गए, यहाँ दिक्कत आ गई, अब क्या करें। तो Amazon फ्लैक्स ने आपको ये सुविधा दी है कि उनकी तरफ से फोन कॉल